नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और उसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम तुला राशि के ऊपर बात करने आए हैं कि मंगल जो हैं वो मिथुन राशि में जा रहे हैं 2 अगस्त से और 18 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो वो आपके लिए कैसा फल देंगे, क्योंकि इसलिए इस पर ज़्यादा ये विषय थोड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि मंगल जो है वो बुध से शत्रुता रखते हैं, बुध से उनकी मित्रता नहीं है। और मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह अगर शत्रु राशि में जा रहे हैं तो वो अब आपको कैसा फल देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लग्न है इसमें 7 नंबर है, तो ये तुला लग्न है। अगर आपकी कुंडली में केवल यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, तब भी आप इस कुंडली को देखेंगे। और अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है, तो भी दोनों तरह से आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, लगन के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से भी। और अगर कहीं भी 7 नंबर पर आपके चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो आपकी तुला राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले इस लग्न का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो ये तुला का मतलब तराजू, तो एक तराजू का चिन्ह है, यानी कि आपकी राशि वालों का चिन्ह क्या है, तराजू। और तराजू क्या होती है, तोलने के लिए, नापने के लिए। तो ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत संतुलित होता है, बैलेंस व्यवहार ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका जो चिन्ह है वो ही तराजू है। तो ये व्यवहार में बहुत ध्यान रखते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, सबका ये ख्याल रखते हैं। और ये बहुत न्यायप्रिय लोग होते हैं क्योंकि तुला राशि न्याय की राशि है। और दूसरा, ये शुक्र की राशि है तो सौंदर्य की भी राशि है। तो ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं और बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। और ये कम भी सुंदर हो तो इनका रहन सहन, इनका चलना फिरना ऐसा होता है कि कुल मिला के ये बहुत सुंदर दिखते हैं। और लग्जरी जीवन इनका रहता है और ठाट बाट की जिंदगी ये जीते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मतलब इनको पता है कि क्या पहनना है, कैसे चलना है। जैसे बहुत से लोग कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेते हैं, लेकिन ये इन लोगों को बहुत समझदारी होती है इस मामले में कि मुझको कहाँ जा रहा हूँ तो कैसी ड्रेस पहननी है, उसके साथ जूते कैसे होने चाहिए, उसके साथ मतलब टॉप कैसा होना चाहिए, सब वो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है इस मामले में। और न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मतलब कुल मिला के ये बहुत अच्छे लोगों की राशि होती है। अब बुध इनके मित्र होते हैं, तुला लग्न वालों के शुक्र स्वामी बने तो इनके मित्र होते हैं बुध। और उन्हीं की राशि में, इनके मित्र की राशि में मंगल देव आए हैं। और मंगल देव वहां पर मंगल की बुद्ध से लेकिन मित्रता नहीं है। तो अब जब मंगल वहां आए हैं तो सबसे पहले मंगल आए हैं इनके भाग्य भाव में। और मंगल हैं क्या, मंगल हिम्मत, साहस, पराक्रम, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, इंजीनियरिंग क्षेत्र के हैं। ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दवाइयों से जुड़े हुए हैं, रोग, शत्रु, ऋण, इनसे जुड़े हुए हैं, इनके कारक हैं। और भूमि, भवन, वाहन के तो ये कारक होते ही होते हैं, छोटे बहन भाइयों के कारक होते हैं। और ये आग से संबंधित कार्य, अग्नि से संबंधित, क्योंकि आग है, गर्म है, वो मंगल है। जितनी भी एनर्जी से संबंधित कार्य हैं, जैसे फोर्स है, कोई भी मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब किससे जुड़े हुए लोग हैं, मंगल से जुड़े हुए। तो मंगल से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये उसके भूमि के कारक हैं। बहुत सारी भूमि, जो लोग एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारी होते हैं, लोगों के पास बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, बड़ी जमीन में उसका घर बंगला बना हुआ है, वो मंगल प्रधान लोग होते हैं। मंगल उनके बहुत बढ़िया कुंडली में होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं। अब ये मंगल जो है, जो शुक्र देव हैं, उन्होंने मंगल देव को घर कौन से दिए, एक तो दूसरा घर दिया जो धन की सेविंग का है, जहां पे हम अपना धन बचत रखते हैं, जहां पे ये बैंक है हमारी कुंडली का। क्योंकि यहाँ तो हम कमा के लाते हैं धन, लेकिन जहां हम इकट्ठा करते हैं, जिस तिजोरी में संभाल के रखते हैं कि ये हमारी बचत है जोड़ जोड़ के, वो ये घर है, ये परिवार भी है, ये वाणी भी है आपकी, और ये आपके गले से ऊपर का हिस्सा है, आंख है, नाक है, कान है। तो एक भाव, एक तो भाव के भाव ये दिया शुक्रदेव ने मंगल देव को, और एक दूसरा भाव क्या दिया, सप्तम भाव, यानी कि दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, दैनिक रोजगार का, ये सब किसको दिया गया, मंगल देव को उन्होंने दिया कि आप जो है व्यापार वाणिज्य भी संभाल लें, दाम्पत्य जीवन को भी संभाल लें, और
धन को भी संभाले, धन परिवार कुटुंब को आप संभालने का काम करेंगे। और वो मंगल देव इस समय कहाँ आ गए हैं आपकी कुंडली में, गोचर में? आपके भाग्य भाव में, मिथुन राशि के हैं। तो मिथुन राशि में बैठ के इनको क्यों ऐसा, भाग्य भाव में बैठना बहुत अच्छा है मंगल देव का, और दशम में बैठना बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि ये मंगल तो मैंने बता दिया इस चीज के कारक है, लेकिन हमारी चर्चा ये है कि बुध के घर में ये क्या कैसा करेंगे। तो बुध के घर में ये अनकंफर्टेबल, बुध की राशि में इसलिए महसूस नहीं करते कि बुध क्या है, बुध युवराज है, राजकुमार है, बुद्धि है, शांति है, उसको बहुत शांति से काम करने होते हैं, आराम से काम करने होते हैं, बुद्धि से सोच समझ के कार्य करने होते हैं। और मंगल जल्दबाजी है, उत्तेजना है, अभी मैंने मंगल के बारे में बताया ना, क्रोध है। तो मंगल का और बुध का आपस में तालमेल विचारों में नहीं बनता है। तो हमें कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, जब सामने वाला, किसके घर हमारा मन ज्यादा लगेगा, जो वो भी हमारे जैसा हो। तो वहां तो हम प्रसन्न रहेंगे कि हमने एक बात कही तो उसने दूसरी और अच्छी बता दी उससे, जो हमें बहुत पसंद आई, एक तालमेल बनेगा। हाँ। और जहाँ हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो वहां हमें थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जिस घर में हम जाके काम, जिस राशि में हम, घर तो बुध देव का ही है ना, 3 नंबर की राशि, तो जिसके घर में हम काम करेंगे उसका मालिक का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है, या हमें उसका व्यवहार पसंद नहीं आता, तो हमें जल्दी रहती है कि इस घर का वो बदल दें, जल्दी से चेंज कर दें, दूसरे घर में चले जाएं और इसमें कैसी टाइम कर ले, निकाल ले। तो यहाँ पर बुध जो है, मंगल देव को बस यही दिक्कत है कि वो बुध के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं खाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी स्थान घर, 2 अच्छे भावों के, धन का भाव और सप्तम भाव को लेके वो कहाँ गए हैं, भाग्य भाव। ये लंबी दूरी की यात्रा भी है, धर्म भी है, और पिता का भी है, उच्च शिक्षा का भी है। तो अब ये यहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ पे कि भाग्य में है मंगल, तो भाग्य जुड़ा कहाँ से, आपके सप्तम भाव से जुड़ गया भाग्य, और आपके धन से, सेविंग से जुड़ गया आपका, परिवार से जुड़ गया आपका। तो आप बहुत मेहनत करेंगे धन कमाने के लिए, क्योंकि धन का घर है ना, और लंबी लंबी दूरी की यात्राओं से आप धन भी कमाएंगे, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा है। तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, तिजोरी भरने में, कि भाई मुझे अब तिजोरी भरनी है, अपना अकाउंट में पैसे भरने हैं, क्योंकि खर्च हो रहे हैं। तो उस पर आप देखोगे कितने खर्च हो चुके, तो मुझे अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने परिवार में पे आपका ध्यान रहेगा। और आपका भाग्य अपनी साहस से, जब मंगल भाग्य में आते हैं तो क्या करते हैं ऐसे लोग, अपनी हिम्मत से, साहस से अपना भाग्य बढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, साहस है। तो ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, ये भाग्य को बनाते हैं, चमकाते हैं। ये कहते हैं कि मैं तो अपनी मेहनत से चमका लूंगा भाग्य। तो इतनी अच्छी जगह पे ये आपके मंगल देव मंगल करने के लिए आए हैं। अब इनकी जो है दृष्टि होती है 3, एक चौथी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, और एक 8वीं दृष्टि होती है। तो मैंने पहले ही बताया है कि 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, लेकिन जो इनके पास चौथी दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है, वो किसी और ग्रह के पास नहीं है। चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि केवल और केवल मंगल देव को ही प्राप्त है। तो अभी जब भाग्य में बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, व्यय भाव, विदेश भाव, खर्च भाव। तो आपके खर्चे, वहां पे शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र का 12वें भाव में बैठना अच्छा होता है, शुक्र वहां पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो जब मंगल वहां चौथी दृष्टि डालेंगे तो यात्राओं के घर में तो शुक्र बैठे हैं, विदेश के घर में, और इनकी दृष्टि भी विदेश के घर पे है। तो यात्राओं पे आप खर्चे तो खूब करेंगे, खर्च का घर है, यात्राओं से आप खर्चे करेंगे, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए धन कमाने वाली होंगी। यानी कि आपका उन यात्राओं का संबंध धन से, परिवार से जुड़ा हुआ होगा, परिवार के हित में, व्यापार के हित में होगा वो, और दाम्पत्य जीवन के हित में होंगी वो यात्राएं, क्योंकि शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, चौथी दृष्टि है वहां इनकी। तो ये खूब यात्राएं करेंगे, खूब खर्च करेंगे, और खूब जो है लग्जरी चीजों पे भी खर्च करेंगे, और दूर दूर की यात्राएं आप कर सकते हैं, खूब अच्छे से लंबी लंबी बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे। अब हम आते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि, वो आएगी इनके 3rd हाउस पे, और 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं राशि धनु राशि है।
गुरु की राशि है, ज्ञान की राशि है। मंगल और गुरु परस्पर मित्र है। तो जब मंगल की दृष्टि पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम के भी कारक मंगल होते हैं, साहस हिम्मत के कारक होते हैं। और ये राशि किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की है और बुद्धि की तो ये है ही। तीसरा घर बुध का माना जाता है, बुद्धि की है। मीडिया का घर है ये, वाणी का घर है ये, वाणी की दक्षता का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। तो अगर आपका कार्य ज्ञान से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, आप कुछ ऐसा प्रोफेशन करते हैं कि जो इन सब चीजों से रिलेटेड है, या मंगल से संबंधित यानी कि मेडिकल का फील्ड में आप काम करते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई सर्जन है, या आपका मेडिकल दवाइयों से संबंधित कोई कार्य है, या आप जो है इंजीनियर हैं, खेल कूद में आप काम करते हैं, खेल कूद से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पे ये मंगल उत्साह देंगे, ऊर्जा देंगे और सफलता देंगे। छोटे भाई बहनों का भी ये घर है, तो छोटे भाई बहनों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मंगल और बुध में क्या अंतर इसलिए तो है कि मंगल जो है जल्दबाज है और वाणी धैर्य अधीरता है, इनमें धैर्य की कमी रहती है। तो ऐसा ना हो कि आप अपने छोटे भाई बहनों से अपनी वाणी से कुछ कड़वी बात बोल दें या जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि ईगो भी है मंगल, कि आप अपना ईगो दिखा दें और वो आपसे पड़ोसियों को रुष्ट कर दें, छोटे बहन भाइयों को नाराज कर दें, सब कुछ करेंगे उनके लिए, पर बाद में ऐसा ना हो कि आप उन्हें नाराज कर दें। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि गुरु की राशि है तो ध्यान आप रखेंगे, और गुरु उच्च के चल रहे हैं, भले ही छठे भाव में है आपके, तो गुरु उच्च के चल रहे हैं, तो गुरु वहां पर अपने घर का ध्यान रखेंगे तो छोटे बहन भाइयों के लिए आप काफी कुछ अच्छा करेंगे। अब जो है मंगल की आई 8वीं दृष्टि, जो मैंने बताया इनके पास 8वीं और चौथी स्पेशल दृष्टि होती है। तो 8वीं दृष्टि इनकी उच्च की दृष्टि है। वहां पर क्या है? मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और इस घर के ये कारक भी होते हैं। भूमि भवन माता का जो घर है, इसके ये कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो अब जब मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि जाएगी तो आपकी योजना रहेगी कि मैं भूमि पे इन्वेस्ट करूं, घर पे इन्वेस्ट करूं, माता पे इन्वेस्ट करूं, मातृभूमि में कुछ इन्वेस्ट करूं। तो आपका यहाँ पर इन्वेस्ट करने का काम रहेगा, ताकि आप उससे और धन कमा सकें। इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्ट आदमी इसलिए तो करता है कि आगे चल के उससे बड़े फायदे मिले, तो आप करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे भी ध्यान क्या रखना है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस समय आप हर काम की बहुत जल्दी के मोड में होंगे। कि सेकंड हाउस के मालिक हैं तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने धन का, आप धन को इन्वेस्ट करने के चक्कर में या धन जोड़ने के चक्कर में सेविंग किस तरह से करूं जो आगे जाके अच्छा फल मिले, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, और उसके वो लेके आपके मन में बहुत उत्साह होगी और बहुत जल्दबाजी रहेगी। वो जल्दबाजी से आपको बचना है, और कठोर शब्दों से आपको बचना है, क्योंकि ये वाणी का भी घर लेके आप बैठे हो ना। तो वाणी के मालिक मंगल हैं, तो वाणी कैसी हो सकती है आपकी? वाणी इस समय आपकी कठोर हो सकती है, ईगो वाली हो सकती है, अहंकार वाली हो सकती है। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि कोई आपकी केयर की भावना को भी आप अहंकार से न जोड़ ले कि भी आपको बहुत घमंड है, कि आपको अपनी ताकत का बहुत घमंड है। क्या होता है, कुछ लोग कमजोर होते हैं, वो हम उनकी कमजोरी भी ठीक करने के लिए कुछ अच्छी बात मंगल वाले लोग बोलते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत पावरफुल है ना, इसके पास तो बहुत जमीन जायदाद है, सब कुछ है, तो इसी ईगो में, घमंड में मुझे बोल रहा। तो चाहे आप घमंड ना भी दिखा रहे हो तो भी सामने वाले को लगता है कि भाई बहुत घमंड दिखा रहा है। तो इसलिए आपको और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। वो इसलिए जलते हैं कि आपकी पावर पोजीशन को देख के। तो अब जब आपकी यहाँ पे जाएगी दशम ये उच्च की दृष्टि चौथे भाव में माता भूमि भवन का, तो आप क्या करेंगे? आपका ध्यान जाएगा माता के ऊपर, अपने घर के ऊपर। आप वहां पे अपने कुछ भी वहां मातृभूमि में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में रहेंगे कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, घर को ठीक करूं, या कोई वाहन ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, या कोई नया घर ले सकते हैं, या कोई भूमि का टुकड़ा ले सकते हैं। मतलब उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, और कुछ बेचने का भी सोच सकते हैं। अगर आप जैसे कोई चीज आपको लग रहा है कि इसे निकाल देने में फायदा, मैं कुछ दूसरी अच्छी ले लूंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर आपको ध्यान क्या रखना होगा? कागजों का,
क्योंकि आप बुध के घर में बैठे हैं। और बुध क्या है? हिसाब किताब, लिखाई पढ़ाई, लिखत पढ़त। यानी कि आपको जो भी कार्य करना है वो लिखत पढ़त में करना है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, एक तो आपको कागज पढ़ने हैं सब ध्यान से, और जो भी एग्रीमेंट करने हैं अच्छे से लिखित में करके, और फिर संभाल के उन दस्तावेजों को पढ़ के अच्छे से नियम कानून तब करना है। ऐसा ना हो कि आपने ठीक से जल्दबाजी में पढ़े ना हो और बाद में आपको दिक्कत फेस करनी हो। तो आपको अलर्ट रहना है, किससे? जल्दबाजी से। दूसरा क्या है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। छोटे बहन भाइयों पे फालतू दबाव नहीं बनाना है, उसको नाराज नहीं करना है, पड़ोसियों से जाके बेमतलब में नहीं भिड़ना है। कई बार क्या होता है ना, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, पड़ोसी ने कुछ कचरा हमारे घर के बाहर रख दिया, हम उसी के लिए लड़ने पहुंच गए। पेशेंस रखना है, लड़ाई को, झगड़े को अवॉइड करना है। आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? पॉजिटिव, जहां आपको धन कमारे उन चीजों में। फालतू चीजों में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट आपको नहीं करनी है। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, भाग्य से आप जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर गलत जगह से बिल्कुल सावधान। तो ये होगी आपकी चतुर्थ दृष्टि। अब ये सप्तम के भी मालिक, सप्तम का भाव कहाँ जुड़ा है? भाग्य से। तो भाग्य से आपका जो जीवन साथी है उसको बहुत तरक्की मिल सकती है। अगर उसके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। उसकी धन, मतलब उसका धन कोष बढ़ सकता है, उसको धन से संबंधित फायदे हो सकते हैं, उसको प्रमोशन मिल सकता है, और आपके व्यापार क्षेत्र में भी फायदा हो सकता है। दैनिक रोजगार का है, व्यापार का ये घर है, तो भाग्य से, भाग्य जुड़ गया उससे, तो भाग्य से अब आप अपने व्यापार पर ध्यान देंगे और वहां भी सुधार करेंगे, अच्छा होगा। व्यापार में भी अच्छे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, अच्छे संबंध आपके बनेंगे। आप अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे, लेकिन पार्टनर से भी गलत उसमें वे में बात, गलत टोन में अगर आप बात करेंगे तो वहां भी दाम्पत्य में दिक्कत खड़ी ना कर लें। वैसे अच्छा रहेगा, आप केयर भी करेंगे और उनके स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा ध्यान रखें जीवन साथी के। तो ये है तुला राशि वालों आपके लिए मंगल देव का बुध की राशि में कैसा प्रभाव है, ये मैंने आपको बताया है। ओवरऑल ये प्रभाव आपके लिए अच्छा है क्योंकि भाग्य स्थान में है। बस आपको, क्योंकि बुध के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम जिसके घर में है तो उसके कायदे कानून तो हमें मानने पड़ेंगे ना। तो अब मंगलदेव कहाँ है? साहस हिम्मत बुध के घर में। और बुध का कानून क्या कहता है कि भाई लिखत पढ़त में काम करो, सोच विचार के काम करो, जल्दबाजी मत करो, शांति से काम करो। बुध तो शांत ग्रह है ना, तो गुस्सा मत दिखाओ ज्यादा, क्रोध में आवेग में आके अचानक से डिसीजन मत लो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, बुध के घर के नियम फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी बुध देव आपकी राशि से जो है वो अगले घर जा रहे हैं ना, अभी तो 5 तारीख तक तो आपके साथ थे, वो चले गए कर्क राशि में बुध देव। तो तब भी ये कर्म में गए हैं, अच्छे हैं, लेकिन फिर लाभ में क्या बोलते हैं, ये जाएंगे फिर लाभ में बुध देव सूर्य के घर में, तो वहां भी बुध अच्छे हैं। तो आपके लिए जो है बुध की पोजीशन, बुध की तो पोजीशन बहुत अच्छी है और आप उनके घर में हैं, तो आपके लिए ये गोचर बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात ये कि शंकर भगवान, सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान का आप ध्यान करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो सारे कष्ट जो भी जीवन में, और भी छोटे मोटे कष्ट तो हर इंसान के आते ही रहते हैं, कोई एक ग्रह के का फल तो मिलता नहीं है। और पूरी कुंडली तो कोई समझ भी ठीक से, भगवान ही समझ सकते, कोई इंसान समझ भी नहीं सकता है। पर शंकर भगवान में वो ताकत है कि अगर आप उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस तरह ईश्वर करे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां मिले, धन संपत्ति मिले, सुख शांति प्राप्त हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुला राशि वालों आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।